हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी विद मीना शर्मा से मीना शर्मा। आज का हमारा मज़ेदार स्पेशल वीडियो ना मज़ेदार नहीं है, कुछ डरावना है, इसलिए दिल थाम के बैठिए, ध्यान से सुनिए। ये वो सच्ची घटना है जो मेरे फ्रेंड के चाचा जी ने सुनाई थी जब वो दिल्ली से मेहंदीपुर वाले ज्वाला जी के मंदिर अपनी कार से अपने फ्रेंड के साथ जा रहे थे। उन्होंने बताया कि बेटा, भगवान की शक्ति और भक्ति में बहुत बड़ी ताकत होती है जो हमें बुरी आत्माओं और बुराइयों से दूर रखने में हमारी मदद करती है। फ्रेंड्स, ये वो सच्ची घटना है जिसमें चाचा जी को कई सारे भूतों से सामना करना पड़ा था। अंधेरे में चाचा जी अपनी गाड़ी को दौड़ाए जा रहे थे। चाचा जी को खुद कार चलाना और दूर दूर की यात्राएं करना बहुत ही पसंद था। उनकी बगल वाली सीट पर उनके दोस्त भी बैठे हुए थे और वो हनुमान चालीसा का पाठ गाड़ी में सुनते हुए जा रहे थे। वे दोनों दिल्ली में मेहंदीपुर वाले बालाजी के दर्शन के लिए बहुत उत्सुक थे। उनके मम्मी पापा ने बहुत समझाया कि बेटा, इतनी लंबी दूरी तुम लोग ट्रेन से सफ़र करो, लेकिन वो माने नहीं। वो अपने दोस्त को साथ लेके हनुमान जी के दर्शन के लिए चल दिए। रात के करीब 2 बजे होंगे। कार सड़क पर तेज़ी से भागी जा रही थी। रह रहकर 1-2 ट्रक भी पास से गुज़र रहे थे, लेकिन ये क्या, अचानक कार में कुछ गड़बड़ी मालूम हुई और उन्होंने सड़क किनारे अपनी गाड़ी को रोक दिया। फिर कार से नीचे उतरकर बोनट को खोल के देखा कि शायद उसमें कुछ पता लगे कि गाड़ी हमारी क्यों रुकी है, लेकिन उनके फ्रेंड अपनी ही गाड़ी में बैठे रहे। काफ़ी कुछ इधर उधर करने के बाद उन्होंने अपने दोस्त को गाड़ी दोबारा से चालू करने के लिए कहा, पर ये क्या, वो तो कार स्टार्ट ही नहीं हो रही है। वो चाबी को बार बार घुमा रहे हैं लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। इतनी रात को अब वो दोनों क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक चाचा जी के दिमाग में एक ख्याल आया। वो सड़क पर खड़े होकर किसी गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगे, पर कोई भी गाड़ी रुकने को तैयार नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है रात होने की वजह से कोई गाड़ी ना रुक रही हो, क्योंकि खाली हाईवे पर रात को लूटपाट आम बात है। तभी अचानक कोई एक कार उनके पास आकर रुकती हुई दिखाई दी। बाबा आदम के समय की कार लग रही थी, या यूँ कहें कि किसी राजा महाराजा की कार हो। कार के रुकते ही वो कार के पास गए। उस कार में ड्राइवर के अलावा 3 लोग और बैठे थे। इन तीनों लोगों में से एक औरत, एक लड़की और एक आदमी था। उन्होंने कार में बैठे लोगों से कहना शुरू किया कि हमारी कार ख़राब हो गई है, अगर आप पास कोई बस्ती हो या कोई गैराज हो तो वहाँ तक प्लीज़ हमें आप पहुँचा दें। उनकी बात सुनते ही कार ड्राइवर नीचे उतरा और अपनी कार की डिग्गी में से एक पतला वायर निकाला। जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक उस ड्राइवर ने अपनी कार को उनकी कार से बांध दिया था। कार बांधने के बाद उस ड्राइवर ने उनको अपनी गाड़ी में बैठने का इशारा किया। वो जाकर अपनी गाड़ी में अपने फ्रेंड के साथ बैठ गए। उनकी कार को खींचते हुए वो पुरानी कार पता नहीं एक कच्चे से रास्ते से आगे बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन चाचा जी और उनके दोस्त निश्चिंत थे, क्योंकि उनको अब किसी तरह का डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उस गाड़ी में जो यात्री थे वो अच्छे घराने के लग रहे थे। लेकिन लगभग 20 से 25 मिनट के बाद कार एक पुरानी हवेली के सामने खड़ी थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि हवेली के सामने गाड़ी को उन्होंने क्यों रोका, लेकिन करते भी क्या, उनकी गाड़ी जो ख़राब थी। अब वो और उनके फ्रेंड अपनी गाड़ी से उतर चुके थे।
दूसरी कार से उनका ड्राइवर निकला और एक रौबदार आवाज़ में बोला, आप लोग अंदर चलें, अभी मैकेनिक बुलाकर आपकी कार को ठीक करा दिया जाएगा और उसके बाद आप लोग अपने रास्ते निकल जाना। वो दोनों कुछ कहे बिना उस ड्राइवर के साथ उस पुरानी हवेली के अंदर चले गए। हवेली बहुत बड़ी थी, बहुत ही पुरानी भी लग रही थी, पर एक बात दोनों को चौंकाने वाली लग रही थी कि इतने पैसे वाले लोगों के रहते ये हवेली इतनी गंदी, इतनी जाले लग रहे थे वहाँ पे, इतनी अजीब सी एक बदबू आ रही थी। उन दोनों को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वो दोनों बस एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। उस बूढ़े ड्राइवर के पीछे पीछे हवेली के अंदर बढ़े जा रहे थे। अचानक हाथ में लालटेन लिए एक अजीब सी सूरत वाली औरत आई। वो देखने में थोड़ी सी अजीब सी, डरावनी सी, बेतुकी सी लग रही थी। उसने इशारे ही इशारे में ड्राइवर से कुछ कहा। वह ड्राइवर उन दोनों को उस औरत के पीछे जाने को इशारा करते हुए दूसरी तरफ चला गया। वह बुरी सी शक्ल वाली औरत उन दोनों को एक बड़े से कमरे में लेकर गई। यह कमरा बहुत अच्छा था, पर चौंकाने वाली बात यह लग रही थी कि इस पुरानी और गंदी हवेली में इतना सुंदर कमरा कैसे हो सकता है। खैर, किया भी क्या जा सकता था, लेकिन वो कमरा धुंध के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा था, पर प्रकाश कहाँ से आ रहा था ये पता नहीं चल पा रहा था। वो दोनों उस कमरे में एक बड़े से सोफे पर बैठ गए। उनका आदर सत्कार शुरू हो गया था, पर अब उन दोनों को बहुत सारी बातें बड़ी अजीब सी लग रही थीं। अब उस बड़े कमरे में कम से कम 15 से 18 लोग आ चुके थे। कहीं स्वादिष्ट भोजन की खुशबू थी, तो कहीं पैगों का दौर चलना शुरू हो गया था। चाचा जी तो आए दिन दूर दूर की यात्राएं करते ही रहते थे, रात बेरात कहीं भी चले जाते थे। उन्हें भूत प्रेत पर थोड़ा बहुत विश्वास तो था, पर वह एकदम निडर स्वभाव के थे। वे अपने आप को हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त जो मानते थे और साल में कम से कम 2 बार मेहंदीपुर वाले बालाजी के दर्शन के लिए ज़रूर जाते थे। उनके गले में एक हनुमान जी की माला हमेशा लटकी रहती थी, पर साथ में शर्ट के ऊपरी जेब में एक छोटी सी हनुमान चालीसा की किताब भी रहती थी। उन्हें जब भी थोड़ा समय मिलता था, हनुमान चालीसा निकाल कर पढ़ लिया करते थे। पर आज निडर चाचा जी को लगने लगा था कि वो और उनके दोस्त किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उनके आसपास के लोगों का व्यवहार कभी कभी तो बहुत अजीब सा, चौंकाने वाला लग रहा था। चाचा जी फिर भी डरे नहीं। उन्होंने हिम्मत से काम लिया। उन्होंने अपने दोस्त को उठने का इशारा किया और पास में लगे सोफे पर बैठने को बोला। इशारे में यह भी कहा कि तुम मेरा हाथ कसकर पकड़े रहना और बिल्कुल मत डरना। अच्छा, तो ये बात थी। वो और उनके दोस्त जिस सोफे पर बैठे थे, वहाँ सामने ही एक बड़ा सा आलीशान शीशा लग रहा था और चाचा जी आश्चर्यचकित आंखों से उस शीशे की तरफ बार बार देख रहे थे। उनके दोस्त को भी कुछ अजीब सा लगा, इसलिए शायद उनके फ्रेंड को अब समझ में कुछ आने लगा था। चाचा जी ने अपने दोस्त को शीशे में देखने के लिए कहा। अरे ये क्या? जब उन्होंने शीशे में देखा तो उनकी तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। डर से उनका चेहरा पीला पड़ गया था। दरअसल उस कमरे में चलते फिरते लोग इस शीशे में बहुत ही भयानक लग रहे थे। इतने भयानक कि उनके दोस्त का कलेजा उनके मुंह को आ गया। वो पसीने से पूरी तरह से भीग गए।
शीशे में उनके दोस्त ने यह भी देखा कि जो लोग पानी या शराब पी रहे थे वे खून जैसा लग रहा है। वे लोग जो खा रहे हैं वह किसी का मांस या हड्डियां लग रही थीं। वो तो अब पूरी तरह से परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उन दोनों का बचना बहुत मुश्किल है। वे दोनों आपस में कुछ बात कर पाते, तभी एक बूढ़ा बड़ी बड़ी मूंछों वाला उनके पास आया। वह कंबल ओढ़े हुए था और उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड जैसे लोग भी थे। वह बूढ़ा मुस्कुराते हुए चाचा जी से बोला कि आज उसकी पोती का जन्मदिन है। अच्छा हुआ कि आप लोग भी आ गए। हमारी पोती का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा और इसमें शामिल होने वाले सभी लोगों को राजसी कपड़े पहनने होंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पास के कमरे में जाकर अपने कपड़ों को बदल लें। ये बात कहते ही बूढ़ा बार बार चाचा जी के गले में लटकी माला को देख रहा था। उस माला की तरफ जब भी उसकी नज़र जाती थी वह थोड़ा डरा हुआ सा लगने लगता था। तभी अचानक एक सुंदर सी लड़की वहाँ आई और उस बूढ़े की ओर देखकर बोली, दादाजी आप इस अवसर पर मुझे क्या उपहार देने वाले हैं? पर बूढ़ा हंसा और वो भी जोर से हंसा और उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, बेटी मैं तुझे ऐसा उपहार दूंगा कि तू खुशी के मारे झूम जाएगी। और इतना कहकर फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी ऐसी लग रही थी मानो जैसे कि पूरी हवेली हंस रही हो। बड़ा अजीब सा माहौल हो गया था, बहुत ज़्यादा डरावना। खैर, लेकिन चाचा जी डरे नहीं और उन्होंने अपने दोस्त का हाथ और ज़्यादा कस के पकड़ लिया, क्योंकि उनके दोस्त को बहुत ज़्यादा डर जो लग रहा था। और वो हाथ पकड़ते हुए कपड़े बदलने के लिए पास के बताए कमरे में तेज़ी से चले गए। कमरे में पहुंचकर उनका दोस्त डर के मारे जल्दी जल्दी कपड़े उतारने में लग गया। चाचा जी ने उसे रोका, कहा, बेवकूफ़ी मत करो, अपने कपड़ों को पहन के रखो। और साथ ही उन्होंने जेब से हनुमान चालीसा निकालकर अपने दोस्त की जेब में रख दी और कहा, डरना नहीं, बिल्कुल भी डरना नहीं। तुमने देखा नहीं मेरे गले की माला देखकर वह बूढ़ा कैसे डरा हुआ सा लग रहा था। अब उन दोनों ने वहाँ से रखे कीमती कपड़े अपने पहले पहने हुए कपड़ों के ऊपर ही पहन लिए। कपड़े पहनने के बाद चाचा जी ने अपने दोस्त से कहा, अब तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे साथ हनुमान जी जो हैं और उनके रहते भूत प्रेत तो हम दोनों का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। इसके बाद वे दोनों उस कमरे से निकलकर उस बड़े कमरे में आकर उस सोफ़े पर आकर बैठ गए। देखते ही देखते वहाँ पार्टी शुरू हो चुकी थी। उस बूढ़े आदमी की पोती किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी, पर उसी को शीशे में देखने पर वह एक डरावनी चेहरे वाली भूतनी सी लग रही थी। वह लड़की मुस्कुराते हुए चाचा जी के पास आई और उनके कंधे पर हाथ रखा। अरे ये क्या! कंधे पर हाथ रखते ही उस लड़की को बहुत बड़ा झटका लगा, जैसे कि 440 वोल्ट का करंट लगा हो। अभी तक कोई कुछ समझ पाता, बहुत दूर जाकर वो गिर गई और तो शोर मच गया था। उन्हें ऐसा लगा ये ज़रूर उसके गले में पड़ी माला के कारण हुआ है। उसके गिरते ही सारे भूत प्रेत उस लड़की को उठाने में लग गए, जबकि वह बूढ़ा दौड़कर चाचा जी के पास आया और थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोला, मगर डरते हुए, मैंने आपसे कहा था ना कि आपने कपड़े उतारने हैं, बट आपने अपने कपड़े पहले वाले क्यों नहीं उतारे? आपने अपने गले में जो माला पहनी है उसे क्यों नहीं उतार के रखा? हमारे यहाँ की ये प्रथा है। चाचा जी ने सर हिलाते हुए कि वे गले से माला नहीं उतार सकते
और इतना कहकर उन्होंने अपने दोस्त का हाथ और ज़ोर से पकड़ लिया और खड़े हो गए। अब तो उस कमरे का हाल पूरी तरह से इतना भयानक, इतना डरावना हो गया था कि बस जब वो मुझे ये बात बता रहे थे उनके रोंगटे खड़े हो चुके थे। जो लोग सीधे साधे से लग रहे थे वो बहुत ही भयानक, डरावने दिखाई दे रहे थे। किसी किसी के बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए थे, लाल आँखें, आँखों से निकलता खून, उनकी अजीब सी हरकतें करते हुए लोग उन दोनों को बुरी तरह से डरा रहे थे। पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि उनके गले में जो भगवान की माला पड़ी हुई थी। चाचा जी ने अपने दोस्त से कहा, सुबह होने वाली है, बस सुबह होते ही ये भूतिया माया दूर हो जाएगी, इसलिए हमें कुछ समय और बस निडरता से इसका सामना करना होगा। इसके बाद वो दोनों उस सोफे पर आंखें बंद करके हनुमान जी का नाम लेने लगे और उनके अगल बगल में जो बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी वो उनको बार बार डरा रही थी, पर वे इन सब से बेखबर होकर हनुमान जी का नाम लिए ही जा रहे थे। कुछ समय बाद वहाँ पर आवाज़ें आना बंद हो गई। चाचा जी और उनके दोस्त ने अब आँखें खोल लीं। अब वहाँ उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। अरे ये क्या, यहाँ तो कोई हवेली भी नहीं है, क्या हम सपना देख रहे थे? खैर वो दोनों उठे और वहाँ से चलने के लिए तैयार हुए। सुबह होने वाली थी और सूरज की रोशनी उस जंगल में धीरे धीरे फैलनी शुरू हो गई थी। अचानक चाचा जी कार के पास गए और दरवाज़ा खोलकर बैठ गए। उन्होंने कार को स्टार्ट किया तो वो बिना किसी परेशानी के एक बार में ही स्टार्ट हो गई। फिर उनके दोस्त भी उनके पास आकर बैठ गए। अब वो दोनों जंगल से बाहर आकर एक कच्चे रास्ते पर हो लिए। कुछ दूर आगे चलने पर एक चाय वाला उन्हें दिखाई दिया। चाचा जी ने वहीं अपनी कार रोक दी और कार से उतरकर चाय के ढाबे पर आ गए। उनके आते ही दुकानदार थोड़ा सा डर गया और चाचा जी की तरफ देखकर बोला, साहब सुबह सुबह आप इस जंगल में से होकर जा रहे हैं? कहीं आप रात को फंसे तो नहीं? चाचा जी बोले, यहाँ ऐसी ही बात है। फिर उन्होंने एक बेंच पर बैठते हुए अब तक की सारी घटना उस चाय वाले को सुना दी। दुकानदार ने एक लंबी सी सांस लेते हुए कहा, अच्छा हुआ आप लोग सही सलामत बच गए, नहीं तो कई सारे लोग इन भूत प्रेत के शिकार हुए हैं। कई तो पागल हो चुके हैं और कई बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हुए हैं। इसके बाद उस दुकानदार ने सहमते हुए अपनी आप बीती सुनाई। और तो ये थी चाचा जी और उनके दोस्त की एक रहस्यमयी सच्ची घटना जिसमें उनका भूतों से सामना हुआ। लेकिन भक्ति में शक्ति है। इस कहानी से मुझे यही समझ में आया कि भगवान की भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है जो हमें बुरी से बुरी आत्माओं से भी और बुरी से बुरी नेगेटिविटी से भी बचा सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपने भी कभी जीवन में भूत को देखा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।